हेलो एवरीवन। आज देखिए सॉल्व करेंगे हम क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 एपी सीरीज। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए इस वीडियो में हम क्या सॉल्व करेंगे, फोर्थ का 9th क्वेश्चन, क्योंकि हमने फर्स्ट से लेकर 8 तक ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। देखिए 9th करते हैं। कह रहा है कि 1, 3, 9, 27। देखिए जो इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं ये क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन ये है आपका कि वो कह रहा है कि जो गिवन पार्ट है, यानी 1 से लेकर जितने भी पार्ट हैं आपके, उसमें पहले आपको फाइंड करना है एपी सीरीज, राइट। यदि वो एपी सीरीज है यानी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसके 3 मोर टर्म और क्या करने हैं, आपको फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे कि ये सीरीज़ एपी है कि नहीं। ठीक है, पहले हम इसको पहचानेंगे। और पहचान करने का क्या तरीका है कि यदि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है, कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी कि सर्वांतर हमारा सेम है, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, एक एपी सीरीज है, यानी समांतर श्रेणी है। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा काम क्या रहेगा, जो भी हमारे सीरीज दिया हुआ है हम पहले उसको फाइंड करेंगे कि एपी सीरीज है कि नहीं। देखिए 1, 3, 9, 27। ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी। ठीक, देखिए 3 - 1 यानी 3 - 1 क्या फॉर्मूला होता है इसको निकालने का, कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, यानी 3 - 1 ये कितना हो गया आपका 2। ठीक है, ये अब नेक्स्ट D2 इसी तरह निकाल लो आप। क्या 9 - 3 9 - 3 ये कितना हो गया 6। D3 27 - 9। ठीक है, 27 - 9 कितना आ गया, ये हो गया आपका 27 में से 9 गया तो कितना आएगा, तो ये कितना आ गया आपका 18। ठीक है, यानी 18। अब आप देखो यहाँ पे क्या आया, फर्स्ट वैल्यू 2, फिर 6 और फिर 18, यानी कि 2, 6 और 18। ठीक है, तो अब देख रहे हो कि ये तीनों हमारे क्या हैं, डिफरेंट है। तो आप क्या दोगे, सिंस, यानी चूंकि कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर, हिंदी में लिखोगे क्या, सर्वांतर। ठीक है, इज नॉट सेम। ठीक है, तो देख रहे हो आप कि क्या कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर सेम नहीं है, तो आप 3 मोर टर्म नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो आप क्या कह दो कि इट इज़ नॉट एपी सीरीज। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते। ये कौन सा था आपका 9th, अब करते हैं 10th। ठीक है, 10 A 2A 3A और 4A। ठीक है, आइए अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, देखो कॉमन डिफरेंस D 2A - A, ये आ गया आपका कितना A। D2 3A - 2A, ये आ गया आपका A। D3 4A - 3A, ये आ गया आपका A। तो देख रहे हो ना, कॉमन डिफरेंस तीनों का क्या है, सेम है, A और A। ठीक है, तो लिखोगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एपी, यानी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्या कर रहा था कि यदि यह एपी है, आपने देख लिया ना कि ये क्या आया एपी। यदि एपी है तो 3 मोर टर्म, देखिए कितने दिए हुए हैं, 1, 2, देखिए कितने दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो आपको कौन से निकालने पड़ेंगे, 5th, 6 और 7। ठीक है, तो अब निकाल लो 5th टर्म। देखिए क्या हो जाएगा, 5th टर्म कैसे निकाल लोगे, जो हमारा 4th टर्म है ना, उसी में आप कॉमन डिफरेंस को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो देखिए 4th टर्म कितना है आपका 4A, और कॉमन डिफरेंस कितना है A कर दिया, ये कितना आ गया आपका 5A। आया समझ में। 6th टर्म देखो,
अब जो फिफ्थ टर्म आया है ना उसमें ऐड करोगे आप, ये 5a कितना और कॉमन डिफरेंस a, यानी कि आ गया 6a, ठीक। और सेवेंथ टर्म देखो 6a अब प्लस a कितना आ गया 7a, यानी फिफ्थ टर्म देखिए क्या आया आपका 5a, सिक्स टर्म देखिए क्या आया 6a और सेवेंथ टर्म देखिए क्या आया 7a। आगे समझ में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। ये आ गया होगा। इसमें देखिए अभी कोई ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं चल रहा है ना, थोड़ी सी टफ अभी ये जैसे ही कॉमन डिफरेंस कंप्लीट हो जाएगा आपका तो बस थोड़ा हल्का सा टफ आपका आएगा इसके बाद। अभी तो सिर्फ आपको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अभी है नहीं ज़्यादा कुछ, बट समझ लेना ये चीज़ें आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में काम आएंगे, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर ए क्यू ए के पावर 4, ठीक ना। अब देखो ए स्क्वायर ए क्यू और ए के पावर 4, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस निकालो, यानी डी क्या करोगे ए स्क्वायर माइनस ए। अभी देख लो ना इन दोनों में क्या कॉमन है, आपका ए है तो ए कॉमन ले लो, क्या बच गया यहाँ पे ए माइनस 1, ठीक। देखो थोड़ा सा कॉमन लेना भी सीख लो क्योंकि, ठीक है। तो चीज़ें देखो कैसे कॉमन लेने के बाद कॉमन लेते कैसे हैं और कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, ठीक है। देखो जैसे इन दोनों में आपको देखना होता क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है। तो देखो यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो दोनों में आपका ए है कॉमन। अब इसको लेने के बाद देखिए बचता कैसे है ना, ए आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये जो ए स्क्वायर में से लिया है ना, तो देखो ए स्क्वायर ए, तो देखो एक से एक ए क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या आपका ए, तो यही ए लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ए देखो ए अपॉन ए कैंसिल हो गया, बचा कितना 1, तो ये क्या है आपका ए और माइनस 1, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। आई होप ये आ गया समझ। देखो ये है छोटी चीज़, आपको लग रहा होगा कि छोटी चीज़ है, बट अभी कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें कॉमन लेना नहीं आता, इवन वो 10th क्लासेस में है, ठीक है। इसलिए थोड़ा डीपली बता दिया हूँ मैं, ठीक। देखो अब D2, उसके बाद देखो ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखो कि हम इन दोनों में मैक्सिमम क्या हम बाहर ले सकते हैं, क्यू बाहर नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि इसमें क्यू नहीं है, यानी ए के पावर 3 इसमें तो है बट इसमें नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर इसमें भी ऑलरेडी है और यहाँ भी है, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर है, इसका 3 है, तो इसका मतलब है कि उसमें अवेलेबल है। तो हमने क्या कॉमन ले लिया मैक्सिमम ए स्क्वायर। अब जब ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो देखो इसमें से बचेगा कैसे, ए क्यू अपॉन ए, ठीक है, ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये 2 है और 2 से ये क्या हो गया आपका ऊपर जाने के बाद देखो यह ए क्यू और ये -2 कितना हो गया A1 और 1 लिखते नहीं है, ठीक है। तो बचा क्या आपका a और माइनस ए तो जा चुका है बाहर, तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कट गया ना, बचा क्या आपका 1, ये हो गया 1, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। A3 देखो सॉरी D3, ठीक है। D3 देखो a के पावर 4 और माइनस ए क्यू। अब इसमें क्या कॉमन लोगे ए क्यू, तो बचा क्या a माइनस 1, ठीक है। अब देखो बार बार वही चीज़ रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखो इन दोनों का मैंने कैलकुलेशन बता दिया था, तो थर्ड भी उसी तरह है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखो आप कॉमन डिफरेंस हमसे क्या बोल रहा था कि पहले तो आप ये फाइंड करो कि कॉमन डिफरेंस है, यदि है तो अब फाइंड करो क्या मोर 3 टर्म। तो ये कॉमन डिफरेंस दिख रहा है आपको, सिमिलर नहीं है ना, यहाँ पे ए है फिर ए स्क्वायर है ए क्यूब है, इधर वाले तो सेम है, बस उसका जो कोफिशिएंट है ये क्या है सेम है नहीं, तो क्या लिखोगे चूँकि कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर, ठीक है। हिंदी में भी देख लो आप सर्वांतर, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट
नॉट AP। ठीक है, क्या कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसीलिए AP सीरीज नहीं है। और जब AP नहीं है तो आपको 3 टर्म निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है का मतलब ये हुआ कि आप इवन ये भी कह लो कि आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ का 12 क्वेश्चन। ठीक है, 12th देखो क्या है, √2, √8, √18 और √32। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि AP है कि नहीं। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये समझ जाना क्यों, क्योंकि इसके प्रीवियस जो भी वीडियोज़ हैं उनमें मैंने कम्प्लीटली कॉमन डिफरेंस करके लिख रखा है ना, तो अब डी लिख रहा हूँ, इसका मतलब समझ जाना कि कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, ये देखो √8 माइनस √2। ठीक है, अब इसको देखो सब्ट्रैक्ट करो। देखो एक चीज़ और, अभी क्या है कि जब जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं उस समय भी थोड़ा सा बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, क्या कि अंडर रूट में वो सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, छोटी क्लास के और कभी कभी बड़े क्लासेस से भी नहीं कर पाते। तो देखो √8 है, √2 है, अभी ये सब्ट्रैक्ट होगा नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसके अंडर रूट में कितना है 8 है और इसके अंडर रूट में 2 है। देखो ये तभी सब्ट्रैक्ट होगा जब अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो दोनों क्या होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अभी आप इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि ये दोनों हमारा क्या सेम बन जाए। अगर बन रहा है तो पॉसिबिलिटी है, तो अदरवाइज नहीं बन रहा तो हम एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो 8 है, √8 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 4 √2 माइनस √2 लिख सकते हैं। 4 2 जा 8 और माइनस √2 लिख सकते हैं ना। अब आप यहाँ पे देखो अंडर रूट के अंदर 4 है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √4, यानी ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो यानी बाहर की इसमें से क्या बाहर आ गया 2, और ये वाला 2 अंदर रह गया। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, और अंडर रूट में 4 है, इसका मतलब 2 बाहर आ गया और ये √2 ये हो गया। ठीक है, और माइनस √2। ठीक, अब सब्ट्रैक्ट कर दो। अब हो सकता है सब्ट्रैक्ट और एडिशन, क्योंकि हमारे पास माइनस है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर प्लस होता तो हम ऐड कर देते। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है आपका 1, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब देखो 2 में से 1 गया तो क्या बचा आपका 1, और 1 लिखते नहीं है, यानी फाइनली आपका क्या बच गया √2। ठीक है, ये चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो बता देना आप, ठीक, बता देना कमेंट में, मैं दोबारा समझा दूंगा, बट ये चीज़ें आपको समझना कंपलसरी है। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट देखो D2 क्या सब्ट्रैक्ट करोगे आप, √18 अब माइनस √8। ठीक है, अब सेम यहाँ पे देखो, अभी ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो अब इसको फिर से बनाओ उसी तरह से। 9 × 2, 9 2 18 होता है, और अभी √8 का तो अभी जस्ट बनाया है ना, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या 4 √2। तो अब देखो ये जो 9 है किसका अंडर रूट होता है, ठीक है, 9 किसका 3 का, तो ये हो जाएगा आपका 3 √2 माइनस, अब यहाँ से 2 बाहर हो गया जैसे यहाँ समझाया था, अब बच गया यहाँ पे 2। अब फिर देखो 3 और 2। ठीक है, अब ये देखो ये अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो सेम हो गया कि नहीं, जब तक सेम नहीं होगा आप एडिशन और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3 में से 2 गया तो 1 1 नहीं लिखते, √2। ठीक, एक और निकालते हैं, कितना √32 माइनस √18। ठीक है, अब देखो 32 और √18। ठीक है, 32 को आप क्या लिख सकते हो, 32 को क्या लिख सकते हो, देखो 16 दूना 32 होता है ना। ठीक है, तो आप इसको लिख दो क्या 16 × 2, 16 दूना 32 लिख सकते हो। ठीक है, 18 है, 18 को आप क्या लिख सकते हो 9 दूना 18, यानी 9 2 जा
18 लिख दिया। अब आप देखो स्क्वायर, आपको देखो ये सब करने के लिए ना आपको 2 से लेकर 20 तक स्क्वायर लर्न होने ही चाहिए, ठीक है। तो देखो ये 16 है, 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, यानी √16 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, यानी 4 आ गया आपका बाहर, अब ये 2 रह गया अंदर, ठीक। और ये √9 है, तो ये हो गया आपका 3 बाहर और 2 अंदर। अब देखो 4 में से 3 गया तो क्या बचा आपका 1, 1 लिखते नहीं है, ये हो गया √2। आगे समझ में? तो आप देख रहे हो कि √2 और √2, ठीक है। यानी कॉमन डिफरेंस क्या है? सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज AP, ठीक है। ये क्या है आपका? AP है, ठीक। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या था कि पहले तो ये बोल रहा था कि आप AP फाइंड करो, इट इज़ AP, यानी कि क्या है? AP है। तो ये हमने देख लिया AP है। इफ़ इट इज़ AP टू राइट द 3 मोर टर्म, यानी कि यदि AP है तो 3 और टर्म निकालो। तो 3 टर्म कौन से हो जाएंगे आपके? 5th, 6th और 7th टर्म, ठीक है। तो देखो, ठीक, देखो अब 5th टर्म देखो क्या हो जाएगा? 5th टर्म यानी जो 4th है उसमें D क्या करो? ऐड कर दो, यानी 32 अब प्लस, ठीक है। 32 अब प्लस D कितना? √2, यानी √2, ठीक है। अब देखो अभी इसको ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो इसको फिर से बनाना पड़ेगा 32 को किसके जैसा? √2 के वैल्यू इन दोनों की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? सेम करनी पड़ेगी, तभी हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि देखो इसको तो 32 नहीं बना सकते ना, पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको इसमें से तो √2 बना सकते हैं, ठीक। तो देखो हमने बनाया भी है, यानी हमने क्या बनाया? इसी को आप वहाँ उठा लो ना, अब वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि 32 का जो सोल्यूशन है, ध्यान से देखो, ये 32 है, ये 32 वाला सोल्यूशन है, ये 32 का सोल्यूशन है, यानी कि हमने क्या लिखा है? 32 को क्या लिख सकते हैं? 4√2। तो आप यहाँ लिख लो 4√2 और प्लस √2। अब ऐड हो जाएगा तो 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 5√2। अब देखो कंफ्यूज मत होना कि 5 कहाँ से आ गया। इस √2 के साइड में अगर कोई वैल्यू नहीं दिख रहा है तो ये 1 है, और √2 के अंदर दोनों वैल्यू सेम है, तो आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे कि अभी पीछे क्या करा था हमने? सब्ट्रैक्ट करा था, क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम थी। अब यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस कर देंगे, ठीक है। 6 टर्म देखो, 6 टर्म क्या? जो 5th टर्म आया है उसमें आपको कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। तो 5th वाला टर्म क्या है? 5√2, ठीक है, और प्लस √2 कॉमन डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा? 5 और 1 6√2। 7th टर्म देखो 6√2 और प्लस √2, ये कितना आ गया? 6 और 1 7√2, ठीक है। तो अब आपने देखा ये सीरीज हमारा कैसे चल रहा है, यानी 5th टर्म क्या आ गया? 5√2, 6 टर्म आ गया 6√2, और 7 टर्म आ गया 7√2, ठीक है। देखो एक चीज़ और थोड़ा सा, ये तो आपका ये सीरीज आ गया, ठीक है, सीरीज आ गया ना। अब आंसर भी ठीक है, जो आप ये जो आंसर है आपका 5, 6 और 7, ठीक है, आंसर में है, इसमें कोई आंसर सही है, करेक्ट है आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना आप यहाँ पे, आप देख रहे हो जो हमारी सीरीज चल रही है ना, ये होता है ना कि जिस सीक्वेंस में हम पहले से आ रहे हैं उसी तरह हम अगर नेक्स्ट भी दे दें तो अच्छा रहेगा। गलत नहीं है, नंबर आपके फुल मिलेंगे, बट प्रायोरिटी ये रहना चाहिए कि जिस टाइप से सीरीज लिखा हुआ है उसी टाइप से हम उसको आंसर भी देने का कोशिश करें। तो देखो जो हमारा 5th टर्म आया है वो 5√2, आप यहाँ पे देखो कोई भी √2 से बाहर नहीं है ना, तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि जो √2 है के बाहर है उसको हम अंदर ले जाएं। ध्यान से समझना, क्या करेंगे कि क्योंकि क्वेश्चन में कोई √2 से बाहर नहीं है, तो हम भी आंसर कोशिश करें कि ये जो √2 हमारा बाहर है उसको
अंदर लेके जाने की कोशिश करें, ठीक है। तो देखो कैसे हो जाएगा, फिर ध्यान से समझना। देखिए फिफ्थ टर्म की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इसकी। ये कितना आया हुआ आपका 5√2 ना। तो अब ध्यान से समझो कि ये 5√2 कैसे बाहर आया होगा, जब अंदर में 25 होगा तभी तो बाहर आया होगा 5। क्यों? क्योंकि 5 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यानी कि अंडर रूट में से बाहर है, इसका मतलब अंदर में क्या रहा होगा 25 रहा होगा ना। तो अब करो, यानी 25 × 2। देखो 25 फिर समय 25 कहाँ आ गया, हमने इस 5 को अंदर ले गए और अंदर में जा, देखो ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये इसमें से बाहर आया है, अंदर क्या था 25 था, तभी तो 5 बाहर आया है, ठीक है। तो अंदर लेके जाके क्या हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 25 दूना 50। आया समझ में, आया, ठीक है। अब उसी तरह इसको कर लो, 6 क्या हो जाएगा, अब 6 अंदर जाएगा तो 6 यानी 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, तो हो जाएगा ये 36 × 2 यानी अंडर रूट 72। सेवेंथ देखो क्या हो जाएगा, 7 है अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 49, यानी 49 × 2 ये क्या आ जाएगा आपका 98, ठीक है। तो देखो यानी फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगा आपका, फिफ्थ टर्म आ जाएगा अंडर रूट 50, सिक्स टर्म आ जाएगा अंडर रूट 72 और सेवन टर्म आ जाएगा 98, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी भी अगर कुछ डाउट रह गया होगा आपके में किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।